आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में क्या है, पहले समझ लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक फर्स्ट टर्म को छोड़ के जब हम एक फिक्स नंबर ऐड करें, अब फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है या रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी। जैसे हमने लिया एक नंबर 3, अब इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। मान के चलो हम 3 ऐड करते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15। तो ये हमारी क्या बनाएगी, ये सीरीज क्या बनेगी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो फिक्स नंबर इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, यानी +3 इसमें भी हुआ, +3 इसमें भी हुआ, +3 इसमें भी हुआ, +3 इसमें भी हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। इसमें जो हर एक नंबर है, ये 3, 6, 9, 15 जो भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। एपी में हर एक सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। पहले नंबर पे होगा तो पहली टर्म, दूसरे नंबर पे होगा तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते सो ऑन कहाँ तक जाता है, एन टर्म। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है, यानी सीक्वेंस होता है इसका A1, A2, A3, A4, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाते हैं हम, AN। AN को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और इन टर्म्स की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, जैसे इस टर्म में क्या नंबर बनेगा, या इस टर्म में कौन सा नंबर बनेगा, या A100 में कौन सा नंबर बनेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या फार्मूला होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या होता है इसमें, कॉमन डिफरेंस। अब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, जो फिक्स नंबर, यहाँ पे हमने बोला था ना फिक्स नंबर, इसी को बोलते हैं फिक्स नंबर। ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, और ए एन को लास्ट टर्म भी हम बोलते हैं। और जो सी टर्म निकालनी होगी हम उसके लिए यही फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो मुझे A30th की वैल्यू निकालनी है, तो A30th में क्या करेंगे, n की जगह 30 पुट कर लेंगे, तो ये बनेगा A प्लस 30-1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा A प्लस 29D। तो 30th टर्म के वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस 29D। ऐसे ही इन्हीं टर्म को इन्हीं टर्म का फार्मूला बना हुआ है। जैसे A1 को हम A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म A1 क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम A भी लिखते हैं। A2 का फार्मूला बनेगा A प्लस 2-1 इंटू डी। तो ये बना A प्लस डी। A3 निकालना होगा तो A प्लस 2D बन जाएगा। तो अगर डायरेक्ट निकालना है अपने फार्मूला, तो डायरेक्ट भी निकाल सकती हो, क्योंकि n में एक -1 कर देना है। तो थर्ड टर्म पूछी हुई है तो 2D आएगा। ऐसे ही फिफ्थ टर्म पूछी होगी तो A प्लस 4D हो जाएगा। इसका हम दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। अब जैसे A2 निकालना है तो हम A1 प्लस डी कर सकते हैं। A1 कौन सा हुआ, फर्स्ट टर्म। A3 निकालना है तो A2 प्लस डी कर सकते हैं। A2 कौन हो गया, सेकंड टर्म जो भी बनी होगी उसमें D ऐड करेंगे। A4 निकालना है तो हम करेंगे, लगाएंगे फार्मूला A3 प्लस डी। ऐसे ही A5 निकालना हो तो A4 प्लस डी, ये भी फार्मूला हम लगा सकते हैं। हम ये भी फार्मूला बना सकते हैं, हम ये भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी फार्मूला आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक। अब आ गया सीरीज किस में होगी, फाइनाइट में होगी या इनफाइनाइट में होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट सीरीज।
फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सबको पता है, काउंटेबल। तो ऐसी सीरीज जो काउंटेबल होगी, जैसे 1, 5, 9 सो ऑन, मान के चलो 45 पे ख़त्म कर दिया हमने, तो ये क्या बनी, फाइनाइट सीरीज बनी। अब दूसरी आती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होती है, जिसका एंड ना पता हो, चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन ए पी एंड वाई। ये हमें सिचुएशन मिली हुई है ना, 4 पार्ट हमें मिले हुए हैं, सिचुएशन मिली हुई है। इन सिचुएशन में हमने बताना है किस में ए पी बन रही है और किस में ए पी नहीं बन रही है। तो ए पी का कैसे पता चलेगा, हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होगा, हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होगा, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मिली है, अब हमने चेक करना है क्या ये एपी हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, कंडीशन क्या है, द टैक्सी फेयर each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। कह रहा है टैक्सी का किराया हर किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए कितना फेयर किराया है, 15 रुपये, और उसके बाद जितने किलोमीटर वो ऐड करते जाओगे वो 8 रुपये के हिसाब से उसके फेयर में भी ऐड होते रहेंगे। ठीक है, उसके किराए में भी ऐड होता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया बनेगा उसका, 15 रुपये। ये हमारी बन गई A1, है ना, पहला नंबर बन गया। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो देने हैं, अगले में 8 रुपये देने हैं, तो ये बन गया 23, टर्म बन गई हमारी सेकंड। ऐसे ही टैक्सी फेयर 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का 23 था, तो 3 किलोमीटर का कितना हो गया, 31, ये बन गया A3। तो हमारी AP बन रही है, AP नहीं सॉरी, सीरीज बन रहा है 23, 31 एंड सो ऑन। अब इनके बीच में और इसके बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या बना देगा, क्या बना देगा, AP बना देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले D निकालेंगे। तो D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। अच्छा, मैंने तो आपको तो D का फार्मूला बताया नहीं, डिफरेंस निकालते कैसे हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4। यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस होना देखना है हमने। ठीक है, पर अगली वाली टर्म पहले लिखते हैं। A2 माइनस A1, A3 A2 कंसेक्यूटिव है तो इन दोनों का डिफरेंस, A4 A3 कंसेक्यूटिव है तो इनका डिफरेंस, A5 A4 का कंसेक्यूटिव है तो इनका डिफरेंस। ऐसे ये चलता जाएगा AN माइनस 1, यानी लास्ट टर्म और उससे पिछली वाली। तो ये क्या, किसका फार्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस का। तो यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो पहले निकालेंगे इन दो का, फिर निकालेंगे इन दो का। ये कौन सी टर्म बनी, थर्ड टर्म बनी। थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम A3 से, ये सेकंड टर्म है तो आ गया A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 15। ऐसे ही इसको माइनस किया, कितना आ गया, 8। A3 की वैल्यू है 31 माइनस 23, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम। तो देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन AP।
तो ये हमारी क्या बना रहा है, AP बना रहा है। नेक्स्ट, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहा है जितनी भी अमाउंट है एयर की किसमें, सिलेंडर में, जब हम उसमें वैक्यूम करेंगे कितना, 1/4, जितनी भी उसमें गैस प्रेजेंट होगी या एयर प्रेजेंट होगी उसका 1/4 हमने निकालना है। तो जो जो फॉर्म बनते आएगी तो हमने चेक करना है क्या वो AP बना रही है। अगर AP बनाएगी तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो भी AP नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अमाउंट पता है कितनी एयर है उसमें सिलेंडर में, हमें नहीं पता है कि उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है। तो लेट कर लिया अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर BX। हमने मान ली हम उस सिलेंडर में कितनी एयर है, X। ठीक है, वैक्यूम किया, वैक्यूम पंप कितना, 1/4, जितनी एयर उसमें प्रेजेंट होगी। अभी फिलहाल कितनी प्रेजेंट है, X, तो 1/4X। तो रिमेनिंग एयर कितनी रह गई, रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि एक मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिया, आप उसमें 10 रुपये खर्च करके आ जाओ, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 90 रुपये बचेंगे ना, माइनस करेंगे ना। ऐसे ही गैस में सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है, X, हमने 1/4 निकाल दी तो बची कितनी उसमें, X माइनस 1/4X। तो LCM लिया 4, तो ये बन गया 4X माइनस X, ये बन गया 3X/4। इसको A1 कंसिडर कर देते हैं, इसको A2 कंसिडर कर देते हैं। अब कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर कितनी, 3X/4। कितना किया वैक्यूम, कितना किया, 1/4। कितना 1/4 किससे, जितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी सिलेंडर में, कितनी बची अब, 3/4। तो मल्टीप्लाई किया, 3 1 3/16, ये इतना हिस्सा हमने निकाल दिया। अब बची कितनी, रिमेनिंग एयर कितनी हुई, स्पेलिंग गलत हो रही है, रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर कितनी, कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो बड़ा कौन है, ये 3/4X माइनस 3/16X। ठीक है, एलसीएम ले लिया 16, तो 16 को किया 4 से डिवाइड, कितना आया 12, 16 को किया 4 से डिवाइड, 4 3 12X माइनस 3X। तो ये कितना बन गया, 12 में से 3 के 9X/16। इसको ले लिया हमने A3, तीसरी टर्म बनी हमारी ये। अब एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, 9/16X, है ना। वैक्यूम किया कितना, 1/4, जितनी अमाउंट उस सिलेंडर में बची, कितनी बची, 9/16, तो इसको बन गया 9/64X। अब रिमेनिंग एयर कितनी रह गई, तो क्या करेंगे, 9/16 में से 9/64 माइनस कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 64, 64 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 4 9 36X माइनस 9X।
तो कितना आ गया 27/64x, ये बन गई हमारी A4। तो सीक्वेंस बना हमारा सबसे पहले x, फिर हमारा कितना बचा 3/4x, फिर हमारा कितना बचा 9/64x, फिर हमारा बचा 27/64x, सॉरी 9/16। अब हमने निकालना है डी पहले किसके बीच में, इन दो के बीच में, फिर निकालेंगे इन दो के बीच में। तो A2 - A1 कामा A3 - A2। A2 कितना है 9/16x माइनस 3/4x, इसका एलसीएम कितना आ गया 16। 16 को 16 से डिवाइड किया 1 × 9 9x, 16 को डिवाइड किया 4 के साथ 12, 4 3 = 12x, तो कितना बना ये -3x/16। ऐसे ही हमने क्या निकालना है A3 - A2। A3 है 19 ओहो गलत कर दिया, ये A3 - A2 कर देते हैं, ये A2 और A1 कर देते हैं। A2 आ गया 3/4x और ये आ गया x, एलसीएम ले लिया 4, 3x माइनस 4x, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया -x/4। अब देखो ये डिफरेंस सेम है, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इट डज नॉट फॉर्म्स एन, ये हमारी एपी नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। जब इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो अगले निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो वो अब अगला सेम भी आ जाए तब भी वो एपी नहीं बनेगा, क्योंकि पहले वाले का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए। अब आ गया सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है एक कुआं खोदना है ना, हर मीटर के लिए उसको पहले मीटर के लिए उसको कितने रुपए चार्जेस पड़ रहे हैं 150 रुपया, और उसके बाद फर्स्ट मीटर के बाद जितने सब्सिक्वेंट मीटर निकालेगा उसके 50 रुपये और ऐड होते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस पड़ रहे हैं उसको 150 रुपया, इसको A1 से डिनोट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे 150 में 50 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया ₹200, ये डिनोट कर दिया A2 से। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 किलोमीटर, तो 200 में और 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर के लिए 200 रुपये मिल रहा है, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना हो गया 250। 4 किलोमीटर के लिए निकालना तो ₹250 में और 50 रुपये ऐड कर दिए, ये बन गया 300, इसको डिनोट कर दिया 4। तो रिक्वायर्ड आपकी सीक्वेंस क्या बना, पहला 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो डी निकालना है A2 - A1, 200 - 150, 50 रुपये, फिर लगाएंगे A3 - A2, A3 है 250, A2 है 200, माइनस किया 50, चेक करना है A4 - A3, ये भी चेक कर सकते हो, ये आ गया 300 और ये आ गया 250, तो भी कितना है 50। तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं एपी बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपया हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8% पर एनम के हिसाब से, कौन से इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे।
तो हर साल का हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसमें हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। जब आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके हर साल इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहेगा, और जब इंटरेस्ट हमारा हर साल चेंज होगा तो फिर वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ सकता। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो एपी कैसे बनेगा, वो एपी नहीं बनेगा। तो याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट हमें चार्ज कर रहा हो कंपाउंड, तो एपी कभी भी नहीं बनती। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका। तो पहले निकालेंगे पहले साल का, फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम। तो एक साल का निकाल रहे हैं तो टाइम कितना आएगा, 1 ईयर। यह आ गया 10,000, 10,000। 1 प्लस आर आ गया 8 अपॉन 100 पावर टी यानी 1। एलसीएम लिया 100 प्लस 8, पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया 108 अपॉन 100, 10101010। तो अमाउंट कितना बन गया, 10800, है ना। पहले साल हमारा वैल्यू कितनी थी, जब हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाया 10,000, तो जब साल ख़त्म हुआ कितना बना हमारा, 10,800 रुपया। फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और टाइम अब 2 साल ले लिए। तो फार्मूला वही है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2। एलसीएम ले लिया 100, 100 प्लस 8 का स्क्वायर। 10,000 108 दो बार ही आएगा, तो एक स्टेप मैं काट दिया। ठीक है, एक स्टेप काट दिया मैंने, 1 0 1 0, यहाँ से भी 2 0, इससे भी कैंसिल हो गए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11664, है ना। तो हमारी सीरीज बनी, पहले 10,000, फिर बना 10,800, फिर बना 11664, ऐसे ही सोन हमारी टर्म बनती जाएगी। तो सबसे पहले लिया A2 माइनस A1, फिर लिया A3 माइनस A2, 10800, 10,000, ये बन गया 800 रुपया। 11664 माइनस 10800, और दूसरी बारी बना 864। अब बताओ ये डिफरेंस सेम हुआ, नहीं हुआ, तो इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। तो ये हमारी एपी नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका सेकंड। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। हमने एपी की पहली 4 टर्म निकालनी है, जिसमें ए ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है। तो पहली 4 टर्म कौन सी हुई, सबसे पहले A1 ए के ही बराबर होता है, 10 आ गया। फिर A2 के लिए फार्मूला क्या लगेगा, A प्लस डी। ए कितना है, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म के लिए फार्मूला क्या लगेगा, वही फार्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जनरल टर्म में, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है, 3, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2d। तो A आ गया 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 2 10 से कितना हुआ, 20, 20 प्लस 1 कितना आ गया, 30।
ऐसे ही 4 टर्म निकालनी है। तो 4 टर्म के लिए फार्मूला क्या बनेगा हमारा, a प्लस 3d। a कितना है 10, 3 इंटू 10, 3 10 ज़ा 30, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो ये हमारी पहली 4 टर्म निकल आई। ऐसे ही सेकंड पार्ट, a दिया हुआ है -2, d दिया हुआ 0। तो सबसे पहले a1 निकालना है। a1 a के ही बराबर होता है -2। a2 निकालना है, a प्लस डी, डी कितना है 0, तो बना -2। फिर निकालना है a3, a3 कितना होता है a प्लस 2d, a है -2, d है 0, तो 2 0 ज़ा 0, 0 -2 कितना हुआ माइनस। फिर निकालना है a4, a4 का फार्मूला लगेगा a प्लस 3d, a कितना है -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 0 ज़ा 0, और ये आ गया -2। तो ये भी निकल गई 4 टर्म। अब इसका a1 निकालना है। a1 कितना है a के बराबर, a कितना है 4। a2 निकालेंगे, a2 का फार्मूला बनता है a प्लस डी, a है 4 प्लस d आ गया -3, ये बन गया 4 प्लस माइनस -3, ये बन गया 1। फिर निकालना है a3, a3 का फार्मूला बना a प्लस 2d, a है 4, d है -3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 हो गया। तो 4 में से 6 प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़े का, बड़ा कौन है माइनस का, तो 6 में से 4 गए 2। a4 का फार्मूला बनेगा a प्लस 3d, a है 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 3 3 ज़ा 9 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा बड़े का, बड़ा माइनस का है, तो 9 में से 4 के 5। तो ये भी आपका पार्ट हो गया। डी पार्ट में ये है, डी है सॉरी 1/2। तो सबसे पहले a1 निकालना है, a1 a के ही बराबर होता है। a2 निकालना है, a2 का फार्मूला बनता है a प्लस डी, a है -1 प्लस 1/2, 1/2 होता है हाफ, ये 1 हो गया फुल में से हाफ के तो हाफ ही आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा बढ़ेगा। a3 का फार्मूला बनेगा a प्लस 2d, a आ गया कितना -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, तो ये हो गया 0। a4 निकालना है, a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये बन गया -1 प्लस 3/2। क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, साइन आएगा बड़ा, बड़ा प्लस का अपॉन 2। अब ये बचा लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है -1.25 और डी दिया हुआ है -0.25। a1 a के बराबर यानी -1.25। a2 का फार्मूला बनेगा a प्लस डी, a है -1.25 प्लस -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1.50। a3 निकालेंगे, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का फार्मूला क्या बना, सॉरी a की वैल्यू कितनी है -1.25, 2 इंटू -0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.50, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का लगेगा, तो ये बन गया 1.75। a4 निकालना है, a4 का फार्मूला a प्लस 3d, a कितना आ गया -1 प्लस सॉरी -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस ये बन गया 0.75, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का होता है, तो 1.25 में 0.75 ऐड करो तो बनता है 2.00। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये हमें क्या मिले हुए हैं, एपी मिला हुआ है, ये ऑलरेडी एपी है, तो हमने यहाँ से पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहली टर्म कौन सी होती है, जो एपी की सबसे स्टार्ट हुआ हो 3,
और डिफरेंस, अब डिफरेंस हमने सारे नहीं चेक करने क्योंकि ऑलरेडी ए पी है, तो हमने सिर्फ A2 माइनस A1 निकालना है। तो A2 हो गया 1 3, तो बन गया प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा आएगा यानी माइनस का आएगा, 3 में से 1 गए 2। अब पहले की तरह सारे नहीं चेक करना है, A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो AP नहीं थी, ये AP है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा सबका। आप किसी का भी रैंडमली निकाल सकते हो। इसमें A कौन आ गया -5, D निकालना है A2 माइनस A1, A2 आ गया -5 माइनस A1 की वैल्यू, सॉरी A2 आ गया हमारा -1 माइनस A1 आ गया -5, तो ये बन गया -1 माइनस माइनस प्लस 5, और 5 में से 1 निकाले 4, साइन बढ़ा प्लस का इसलिए प्लस करा। इस पार्ट में A आ गया 1/3, अब D निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 आ गया 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म सीधा माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस 1 4/3। इस पार्ट में A आ गया 0.6, अब निकालना है D के लिए फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, A2 कितना आ गया 1.7 माइनस 0.6, तो इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 1.1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर